हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस और उसके एग्जांपल्स। ठीक है ना। हमने पिछले लेक्चर में 11.1 के क्वेश्चन उसके एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 11.2 से स्टार्ट करेंगे, 11.2 के एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। तो 11.2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। एरिया बिटवीन टू कर्व है क्या? एरिया बिटवीन टू कर्व, बात समझ में आई? ठीक है ना। तो कुछ डायग्राम है, मैं वो यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको समझते हैं। हमने मान लिया लेट हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है ना। तो एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ कुछ अलग अलग तरीके से है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है ना। मान लो ये फंक्शन हमारा एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है हमारा वाई इक्वल टू जी एक्स। ठीक है ना। इस तरीके से ये दो फंक्शन हमें दे रखे हैं और ये लिमिट्स दे रखी हैं हमें यहाँ से ए से लेकर बी में। बात समझ में आई? दूसरा सेकंड ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि मान लो ये तो हो गया मेरा फंक्शन एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ये फंक्शन हो गया मेरा वाई इक्वल टू जी एक्स। बात समझ में आई? ठीक है ना। और इसमें जो लिमिट्स हैं वो यहाँ ए से लेकर बी तक हमें दे रखी है। बात समझ में आई? ठीक है ना। थर्ड अगर हम बनाएं तो मान लो कि पैराबोला बना लेते हैं कि मान लो एक तो हमारे पास ये वाला पैराबोला है और एक हमारे पास कुछ इस तरीके से पैराबोला है। तो ये जो पैराबोला है ये है वाई इक्वल टू एफ एक्स वाला, और ये जो पैराबोला है ये है वाई इक्वल टू जी एक्स वाला। ठीक है ना। इस तरीके से और भी कई तरीके के ग्राफ बन सकते हैं इसमें। मान लो एक इस तरीके से ग्राफ है कि ये तो हो गया मेरा y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है ना। और यहीं से इस तरीके से ये हो गया मेरा y इक्वल टू जी एक्स। बात समझ में आई? और ये हमें लिमिट दे रखी है यहाँ x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक। तो कुछ हमने ये ग्राफ बनाए। तो हम बात कर रहे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व की। तो इन दोनों कर्वों के बीच में जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर हम ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे, इस पार्ट का एरिया कितना है, यहाँ पर इस वाले पार्ट का एरिया कितना है, यहाँ पर इस वाले पार्ट का एरिया कितना है, और सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो कितना है। तो ये हम फाइंड करेंगे। तो देखो हमने समझा था बहुत सिंपल सी बात कि इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स मुझे क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना। तो ये बात हमने बहुत अच्छे से समझी थी कि इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स मुझे एरिया अंडर द कर्व देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूँगा लिमिट ए से लेकर बी में, तो इसका ग्राफ है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ हमें एरिया देगा इसके नीचे वाले पार्ट का, मतलब एरिया अंडर द कर्व। तो इस वाले कर्व के नीचे जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा। ठीक है ना। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व की। तो हमें सिर्फ बीच वाला पार्ट चाहिए, हमें ये इस वाले पार्ट का एरिया नहीं चाहिए जिस पर हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। हमें ये वाला पार्ट का एरिया नहीं चाहिए। ठीक है ना। हमें सिर्फ ये बीच वाला चाहिए। तो क्या करेंगे फिर? यहीं पर एक फंक्शन दे रखा है जी एक्स। अगर मैं जी एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करूँगा लिमिट ए से लेकर बी में, तो ये मुझे भी एरिया देगा, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका कर्व है कुछ ये वाला। ठीक है ना। और इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो है ये वाला। बात समझ में आई? तो इस फंक्शन को जब मैंने इंटीग्रेट किया y इक्वल टू जी एक्स को, तो मुझे एरिया दिया उसने ये वाला। तो मैं क्या करूं इस वाले एरिया को निकालने के लिए कि इंटीग्रेशन a से लेकर b एफ एक्स इंटू डी एक्स में से अगर मैं इंटीग्रेशन a से लेकर b जी एक्स इंटू डी एक्स घटा देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस वाले एरिया में से, इस वाले कर्व के एरिया में से मैं इस वाले कर्व का जो एरिया है उसको माइनस कर रहा हूँ। तो इस वाले कर्व का एरिया कितना है? नीचे वाला। और इस वाले का कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस वाले में से जब मैंने इस वाले के एरिया को माइनस किया तो ये वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा, सिर्फ बीच वाला एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से कर रहे हैं? तो ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए से लेकर बी जी एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारे पास ये जो बीच वाला एरिया है ये आ जाएगा। बात समझ में आई? सिमिलरली हम यहीं पर ऐसा, यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए
तो आपको पता है कि जब मैं gx को इंटीग्रेट करूँगा फंक्शन को, तो ये मुझे एरिया अंडर द कर्व देगा, मतलब इसका एरिया मुझे यहाँ तक मिलेगा y एक्सिस तक, और सिर्फ मुझे ये वाला माइनस करना होगा। तो इंटीग्रेशन में कर दूंगा a से लेकर b fx इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? तो इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ कि इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, तो वो हम निकालेंगे इस तरीके से कि इंटीग्रेशन a से लेकर b gx इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन a से लेकर b fx इंटू डी एक्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। हमेशा हम ऐसा नहीं कह सकते कि fx माइनस जी एक्स ही होगा, ये gx माइनस fx भी होता है, हो सकता है, ये डिपेंड करेगा शेप कैसी है। ठीक है ना। यहाँ हम बात करें तो देखो ये वाला जो फंक्शन है ऊपर वाला, ये है gx, और ये वाला मुझे जो एरिया देगा वो देगा यहाँ तक पूरा, ये पूरा, लेकिन ये वाला मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो इस वाले एरिया को माइनस करने के लिए, इस वाले एरिया को माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले फंक्शन का जो एरिया है उसको इस वाले फंक्शन के एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन a से लेकर b gx इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन a से लेकर b fx इंटू डी एक्स, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो ये फंक्शन है fx और ये फंक्शन है gx। अब मुझे इन दोनों के बीच वाला पार्ट चाहिए, तो यहाँ पर जब मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो मुझे ये एरिया देगा इसके नीचे वाला, मतलब ये पूरा, और जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूँगा तो ये मुझे एरिया देगा ये वाला, और मुझे तो ये ओवरऑल पूरा एरिया चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन a से लेकर b fx इंटू डी एक्स, इसमें हम ऐड करेंगे इंटीग्रेशन a से लेकर b gx इंटू डी एक्स, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो एरिया बिटवीन कर्व के अंदर, एरिया बिटवीन टू कर्व के अंदर हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, कहीं दो कर्व के बीच वाला जो एरिया है ना, दोनों कर्व के जो बीच वाला पार्ट है उस एरिया को हम किस तरीके से निकालेंगे वो हमें समझना है एरिया बिटवीन टू कर्व में। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चंस हैं 11.2 में, वो इसी तरीके के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, उन्हें हमें सॉल्व करना है, तो कॉपी कर लेंगे इतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें एरिया फाइंड करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इक्वल टू x। ठीक है ना। वापस क्वेश्चन रीड करेंगे। कह रहा है परवल है y स्क्वायर बराबर 4ax तथा रेखा y इक्वल टू x द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? तो सॉल्यूशन में जो इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले उन्हें लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इक्वल टू fx, सॉरी y इक्वल टू x। ठीक है ना। तो अब इन दोनों कर्व को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। तो कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला में क्या कहा उसने कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी y आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x हमेशा क्या मिलना है आपको, पॉजिटिव मिलना है। ठीक है ना। तो x पॉजिटिव मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली। तो इसका मतलब y आप पॉजिटिव लो या आप y नेगेटिव लो, आपको x कैसा मिलना है, पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बात समझ में आई? ठीक है ना। नेक्स्ट y इक्वल टू x। अब देखो y इक्वल टू x जो है वो यहाँ से पास हो गया ना ओरिजिन से, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, यानी x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। तो ये कुछ एंगल 45 डिग्री से जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ये बन जाएगी हमारी y इक्वल टू x, ये वाली। बात समझ में आई? तो इनके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनके बीच में जो एरिया है ये वाला हमें फाइंड करना है। बात समझ में आई? तो इसे हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, वैसे की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट्स लिखने के लिए कि x एक्सिस पे ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट लिखने के लिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो इसको हम नाम दे देंगे, इसको मान लो आपने a नाम दे दिया, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, a। अब हमें सिर्फ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर पता चल जाते हैं, इस पॉइंट के निर्देशांक अगर क्या होंगे वो हमें पता चल जाते हैं, तो हम इनके बीच में जो पार्ट है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और हमें पता है कि इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको बताया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे निकलेगा कि उन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी x और y की वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स आप इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बात समझ में आई। y इक्वल टू एक्स हमने इस इक्वेशन में रखा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी x इक्वल टू हमें मिल गया 4a, बात समझ में आई, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या मिल गया 4a, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो x का वैल्यू है वो 4a होगा, ये बात तो पक्की है। अब देखो y वाले पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो लिमिट्स हैं वो x वाली लगेगी, तो हम y वाला अगर ना भी निकालें तो भी चलेगा। तो x इक्वल टू हमें मिल गया 4a, इसका मतलब जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेकर 4a जाएगी, अगर हमने यहाँ पर जो एलिमेंट है वो हमने dx लिया है तो, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, आपको पता है कि पैराबोला जो हमें एरिया देगा वो हमें इस पूरे भाग का एरिया देगा यहाँ तक, ठीक है ना। और ये जो लाइन एरिया देगी वो हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें देगी, ठीक है ना। और हमें इस ट्रायंगल के ऊपर जो पार्ट है उसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ OAO, ठीक है ना, ये वाला OAO, ये वाला हमें एरिया फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन पैराबोला का 0 से लेकर कितना 4a, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी y का वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 2√a इंटू √x, ठीक है ना। लिखेंगे y इंटू dx, और y किसका परवल है, परवल है या पैराबोला आप लिख सकते हो इसको, इंटू dx। इसमें से मुझे माइनस करना होगा इस लाइन से बनने वाला जो एरिया है उसको, तो माइनस करेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4a y यानी लाइन इंटू dx, इस तरीके से, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे यहाँ से उठा के, और यहाँ पर भी y का वैल्यू रखेंगे इस वाली इक्वेशन से निकाल के, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4a, या ये आ जाएगा 2√a, कॉन्स्टेंट हम बाहर लिखी, √x इंटू dx, माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4a, और y इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ पर x इंटू dx, इस तरीके से, ठीक है ना। सिर्फ इंडिकेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, 2a ये हो जाएगा x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 0 से लेकर 4a माइनस x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 से लेकर 4a। देखो 2√a इंटू इस 3/2 को मैं ले सकता हूँ 2/3, ठीक है ना, बात समझ में आई। और अपर लिमिट जब मैं किस में करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 4a का पावर 3/2, क्या मिलेगा हमें 4a का पावर 3/2, और लोअर लिमिट रखूँगा तो ये क्या मिलेगा मेरे को 0, बात समझ में आई, ठीक है ना। माइनस साइन अपर लिमिट रखेंगे 4a का पावर कितना मिलेगा, 4a का पावर मिलेगा 2 और अपॉन 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/3 √a इंटू, अब है 4a का पावर 3/2, 4a का पावर 3/2, इसे हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3/2 इंटू a का पावर 3/2। जब मैं 4 का पावर 3/2 सॉल्व करता हूँ तो हमें मिलता है 8, ठीक है ना, इस तरीके से, बात समझ में आई। और जब मैं a का पावर 3/2 सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा a√a, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू a√a माइनस ये हो जाएगा 16a स्क्वायर बाई 2, बात समझ में आई। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 32/3 इंटू a, देखो a तो पहले से ही है, और √a इंटू √a हो जाएगा a, तो a स्क्वायर बन जाएगा ये, माइनस 8a स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें से मैं सिंपली कॉमन ले लूँगा 8a स्क्वायर, तो इधर करेंगे इसको, क्या कॉमन लिया हमने 8a स्क्वायर, तो ब्रैकेट में यहाँ का बचेगा 4/3 माइनस 1, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8a स्क्वायर इंटू 1/3, तो जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 8/3 a स्क्वायर यूनिट, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 है फाइंड द एरिया इनक्लूड बाय सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड कर्व y इक्वल टू mod x, ठीक है ना। एक सर्कल है हमारे पास जिसकी क्वेश्चन दे रखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और एक लाइन है y इक्वल टू mod x। तो इनके बीच का जो भी पार्ट होगा उसका मुझे एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो किस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन, लिख लेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। तो x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, तो ये तो कुछ सर्कल बन जाएगा हमारा, और y इक्वल टू मॉड x है ना। मॉड x मैंने आपको बताया वी शेप बनता है x एक्सिस के ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारा मॉड x, ठीक है ना। और आप ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में कौन सा पार्ट है, ये वाला, तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया हम फाइंड करेंगे, तो इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी और ई। इस तरीके से हमने इसको नाम दे दिया। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो देखो पहली बात ये कि दोनों पार्ट जो है वो एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक है इसका मतलब मैं सिर्फ एक वाले पार्ट का एरिया निकालूंगा और दूसरे वाले पार्ट के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पार्ट मिल रहा है हमें, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लूँगा dx। क्या एलिमेंट लेंगे हम इसमें, एलिमेंट लिया हमने dx। दूसरी बात क्या कि ये वाला पॉइंट तो मुझे पता है x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, लेकिन ये वाला मुझे नहीं पता कि ये वाला पॉइंट कितना होगा। तो इस वाले पॉइंट के लिए हम क्या कर लेंगे, इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, पहले इस वाले पॉइंट को निकालते हैं, फिर देखेंगे क्या कहानी है इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड y इक्वल टू मॉड x, मतलब y इक्वल टू x हम इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 और x इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2। तो जो x वाला निर्देशांक है वो हमने निकाल लिया a अपॉन अंडर रूट 2। तो y वाले से हमें मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ x वाली लिमिट इसमें काम में लेनी है, क्योंकि हमने एलिमेंट जो है वो क्या लिया है dx। बात समझ में आई। अब देखो अगर मैंने इस वाले कर्व को इंटीग्रेट किया इस लिमिट के बीच में, तो ये मुझे एरिया देगा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा। लेकिन मुझे ये वाला एरिया जो एक्सिस मिल रहा है, इसको माइनस करने के लिए मैं इस जो लाइन का इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट कर दूंगा इसी लिमिट के अंदर, तो ये वाला जो पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या निकालना है हमें, ओ बी सी ओ। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ बी सी ओ। कितना हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a अपॉन अंडर रूट 2, a अपॉन अंडर रूट 2 वाई इंटू डी एक्स। लेकिन ये y किसका है, सर्कल का। किसका y है, ये सर्कल का, ठीक है ना। अब मुझे इसमें से माइनस करना है इस लाइन को इंटीग्रेट करते हुए, तो इस लाइन को इंटीग्रेट में माइनस कर दूंगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर a अपॉन अंडर रूट 2, लिमिट्स तो हमारी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी 0 से लेकर a अपॉन अंडर रूट 2 और y इंटू डी एक्स। और ये जो y है ये किसका है, लाइन का इक्वेशन है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करते हैं y का और इसको हम सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। क्या आएगा, 0 से लेकर a अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ से देखो y हो जाएगा, y इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर a अपॉन अंडर रूट 2 y इक्वल टू मॉड x, यानी x इंटू। बात समझ में आई। तो क्या हो जाएगा ये, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट्स 0 से लेकर a अपॉन अंडर रूट 2। बात समझ में आई। ऐसे ही माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 से लेकर a अपॉन अंडर रूट 2। और दोनों टर्म में जब मैं लोअर लिमिट करूँगा तो वो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा इस 0 के चलते, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें अपर लिमिट रखना है बड़े ध्यान से। तो a अपॉन अंडर रूट 2 रखेंगे इसमें, तो ये मिलेगा a अपॉन 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, कितना, ए स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से, ठीक है ना। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और एक्स के स्थान पर आएगा ए अपॉन अंडर रूट 2,
तो a अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन a, तो ये हो जाएगा पहला वाला पार्ट जिसमें हमने अपर लिमिट रखा, माइनस साइन लोअर लिमिट, सॉरी माइनस साइन अपर लिमिट रखेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 यानी a स्क्वायर अपॉन 4। कितना बन जाएगा ये a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। ये जो अंडर रूट 2 था उसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 मिलेगा, और 2 इंटू 2 हो गया 4, और x स्क्वायर क्या बन जाएगा a स्क्वायर बाई 2, और इंटू 2 करने पर a स्क्वायर बाई 4। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे मिलेगा a अपॉन 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2। बात समझ में आई। और ऊपर हमें मिलेगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, a से a कैंसिल आउट यानी साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस a स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अगर मैं ऊपर से a स्क्वायर कॉमन लूँगा तो वो पावर के साथ आएगा, पावर क्या है 1/2, यानी सिर्फ a बाहर आना है, ठीक है ना। a स्क्वायर जब हम अंडर रूट से बाहर लेते हैं a स्क्वायर तो हमें क्या मिलता है सिर्फ a, यानी a बाहर आएगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बन गया 2, यानी 2 इंटू 2 कितना 4, तो a स्क्वायर बाई 4। यहाँ मिलेगा हमें अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर तो हम कॉमन ले चुके हैं, बात समझ में आई ना। तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 रखेंगे अभी साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 का वैल्यू भी रखेंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो सब में से a स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ रहा है ना, तो a स्क्वायर बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। यहाँ ये मिलेगा मुझे 1, 2 माइनस 1 1, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बच गया, ये तो बन गया 1, ठीक है। और यहाँ a स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया तो कितना बच गया 1/2 बचा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया, और साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 कहाँ मिलता है π/4 पे, तो π/4 माइनस यहाँ कितना बच जाएगा वही 1/2। तो सिंपली ये दोनों कैंसिल आउट, और जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा πa स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर यूनिट, a स्क्वायर बाई 8। तो जो फाइनल आंसर था एरिया ऑफ ओ बी सी ओ वो कितना मिला हमें πa स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर यूनिट। लेकिन हमारा प्रॉपर आंसर ये नहीं है, हमें तो ये पूरा एरिया चाहिए ना। तो इस वाले एरिया को भी इसमें ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इस वाले एरिया को, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ, हमें कितना निकालना है एरिया ओ बी सी डी ओ, क्या निकालना है ओ बी सी डी ओ, कितना मिलेगा हमें ये 2 इंटू एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, ये वाला एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, वो जो एरिया आया है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 इंटू πa स्क्वायर बाई 8 यानी ये 4 टाइम्स। तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा πa स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर यूनिट। तो जो फाइनल आंसर है हमारा, जो फाइनल आंसर है, जो फाइनल एरिया है वो कितना है πa स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by, ठीक है ना। दो पैराबोला हैं हमारे पास, दो परवलय हैं जिनका हमें इक्वेशन दे रखा है, एक तो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इन दोनों के मध्यवर्ती जो क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है ना, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज, इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज क्या है हमारे पास इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है ना। तो इन दोनों पैराबोला को मैं सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस y एक्सिस एंड ओरिजिन। सबसे पहला वाला ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y आपको पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव, x हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव, यानी इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नेक्स्ट दूसरा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका मतलब x आपको पॉजिटिव मिले या नेगेटिव, y हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। मतलब आप x पॉजिटिव लो या आप नेगेटिव लो, आपको y कैसा मिलना है पॉजिटिव। तो कुछ इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो कुछ इस तरीके से हमें ये मिलेगा, बात समझ में आई। तो ये वाला जो पैराबोला है ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, इस तरीके से, सॉरी 4by है ये, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, यस 4by,
ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में या मध्यवर्ती जो एरिया है ना, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, बात समझ में आई। तो इसमें हम एलिमेंट ले लेंगे dx, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। dx एलिमेंट ले लिया हमने, इसको o a वापस o हो जाएगा, तो o a o का हमें एरिया फाइंड करना है, ये भी हमारे समझ में आ गया। लेकिन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके हमारे पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, जिससे हम लिमिट लगाकर इस एरिया को फाइंड कर सकें, बात समझ में आई। तो आपको पता है किस तरीके से निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप यहाँ से y का मान निकालो, यहाँ से देखो y का मान निकलेगा x²/4b, बात समझ में आई। और y का वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, x²/4b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 4ax। सॉल्व करो इसको, x⁴4/16b² इक्वल टू 4ax, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसे तो हम काट देंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं, x⁴ इक्वल टू ये हो जाएगा 64ab² इंटू x। तो x से एक x कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा, x⁴ इक्वल टू 64ab², बात समझ में आई। यानी x इज इक्वल टू हमें मिल गया 64ab² का होल पावर 1/3, ठीक है ना। और आपको पता है 64 का पावर जो 1/3 है वो कितना हो जाएगा, अगर मैं 64 को लिखूँ 4 का पावर 3 होल पावर 1/3, यानी हमें मिलेगा 4 का पावर 3 कितना होता है, 64। तो इस तरीके से हमें x का वैल्यू मिल गया 4ab² का होल पावर 1/3। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो ये x का वैल्यू उठाकर हम यहाँ कोऑर्डिनेट में लिख देंगे 4ab² का होल पावर 1/3। अब y वाले की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ x वाली लिमिट इसमें अप्लाई करनी है, बात समझ में आई। तो देखो किस तरीके से एरिया निकालेंगे, इन दोनों के बीच में जो मध्यवर्ती एरिया है उसको निकालने के लिए आपको पता है कि ऊपर वाले पैराबोला का जो मैं इंटीग्रेशन करूँगा उसमें से मैं नीचे वाले पैराबोला को इंटीग्रेट करके घटा दूंगा, बात समझ में आई। तो हमारा क्या मिलेगा, ये जो मध्यवर्ती एरिया है एनक्लोज्ड बाय दीज पैराबोलाज, तो ये जो एरिया है वो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर एक मिनट, ये जो 4 है ये बाहर है ना, लिमिट्स के 4ab² का होल पावर 1/3 है, ठीक है ना, ab² का होल पावर 1/3। ये जो 4 है ये बाहर है ब्रैकेट के, 4ab² का होल पावर 1/3। तो लिखेंगे 4ab² का होल पावर 1/3 y इंटू dx। और ये y वाला कौन सा है, ये परवलय का है, ऊपर वाला जो परवलय है ना, या फिर आप इसको पैराबोला बोलो, पैराबोला, दोनों में ही पैराबोला लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही पैराबोला हैं। तो ab² का होल पावर 1/3 y परवलय इंटू dx, इस तरीके से, ठीक है ना। तो दोनों में ही हमें पैराबोला लिखना है क्योंकि दोनों ही पैराबोला दे रखे हैं। अगर एक सर्कल एक पैराबोला होता तो एक सर्कल एक पैराबोला हम लिखते, ठीक है ना। तो इसमें देखो कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ से भी हमें y का वैल्यू निकालना होगा, यहाँ से भी हमें y का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो एलिमेंट है वो क्या लिया है dx, तो हम y फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो दोनों में से ही y का वैल्यू निकालना है। और जब मैं इस वाले पैराबोला में से, और ये वाला पैराबोला कौन सा है, ऊपर वाला, इस वाले में से अगर मैं क्या निकालूंगा y का वैल्यू, तो वो हमें कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4ab² का होल पावर 1/3। तो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे y का वैल्यू 2√a तो मैंने बाहर रखा, दिखाई दे रहा है, लिखेंगे इसको 2√a, तो √x इंटू dx हमें मिलेगा, √x इंटू dx, माइनस साइन, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4ab² का होल पावर 1/3। और इसमें जो y का वैल्यू है वो सिंपली क्या हो जाएगा, x²/4b, है ना, कितना हो जाएगा, x²/4b। तो 1/4b तो मैं बाहर लिखूंगा और यहाँ आ जाएगा x² इंटू dx, इस तरीके से, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पर हमें √x का मिलेगा x⁴/2 और लिमिट्स 0 से लेकर 4ab² का होल पावर 1/3 माइनस साइन 1/4b, x² का हो जाएगा x⁴/3 लिमिट्स 0 से लेकर 4ab² का होल पावर 1/3।
बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इसके आगे सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो इसके आगे हम इधर से ये ग्राफ रफ कर देंगे, ठीक है ना। आप इसे जब तक कॉपी कर लो, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको आगे, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जो एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अगर लोअर लिमिट रखूँगा दोनों में, अगर मैंने लोअर लिमिट रखा तो ये मुझे 0 मिलेगा पूरा, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें बड़े ध्यान से अपर लिमिट रखना है। तो इसको लिखेंगे 2√a इंटू 3/2 को लिखा मैंने 2/3, ठीक है ना। और x का जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा और पावर आ जाएगी 3/2, यानी x के स्थान पर लिखना है हमें 4ab² का होल पावर 1/3, ठीक है ना। और इस पूरे का होल पावर कितना 3/2, बात समझ में आई, ठीक है ना, इस तरीके से। और आगे आ जाएगा माइनस साइन 1 देखो 4 इंटू 3 हम जब करेंगे तो हमें मिलेगा 12, यानी 12 इंटू बी है ये। और x के स्थान पर आ जाएगा 4ab का होल पावर 1/3 का होल पावर कितना 3, क्योंकि x का पावर कितना है 3 और x के स्थान पर क्या रखना है हमें ये लिमिट, और इसका होल पावर कितना 3, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको आगे, ये हो जाएगा 4/3√a, ये जो पावर है 3/2 दोनों को अलग अलग दे देंगे। तो 4 का पावर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू ab² का होल पावर 1/3 और इसका होल पावर कितना 3/2, बात समझ में आ रही है ना। माइनस 1/12 इंटू बी, 4 का पावर 3 इंटू ab² का होल पावर 1/3 और इसका पावर कितना 3, इस तरीके से। जो पावर है हमने वो पावर हमने इनको अलग अलग दे दी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/3√a इंटू 4 का पावर 3/2, अभी हमने समझा कितना होता है 8 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा देखो, सिर्फ पावर 1/2 मिलेगी, यानी √a इंटू b² का पावर 1/2 यानी कितना b। तो ये मिला माइनस साइन 1/12b इंटू 4 का पावर 3 हो गया कितना 64, है ना। 64 इंटू यहाँ तो पावर्स कैंसिल आउट हो गई, यानी क्या बच गया ab² और b से b कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 32/3, ये दोनों मिलकर a इंटू b माइनस 64/12ab, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम काट देंगे, आप इसको काट दो 4 से, 4 3 जा और 4 से 4 1 जा और 4 6 4 जा, ठीक है ना। इसे तो लिख लो इसको 32/3ab माइनस 16/3ab। तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 16/3ab, ठीक है ना। 16/3ab कॉमन लिया हमने और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2 - 1, इस तरीके से। यानी जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा इसका 16/3ab² यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13 है फाइंड द स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स x² + y² + b² = 1 एंड लाइन x/a + y/b = 1, ठीक है ना। समझ लेते हैं इसको एक बार और। कह रहा दीर्घवृत्त दे रखा है हमें x² + a² + y² + b² = 1 उसकी इक्वेशन है, और एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन हमें अंतःखंड रूप में दे रखी है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है ना। उनके मध्यवर्ती एक लघु क्षेत्र हमें मिलेगा जब हमको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो उस लघु क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है, बात समझ में आई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितनी है, x² / a² + y² / b² = 1, और जो लाइन है उसकी इक्वेशन है x/a + y/b = 1। देखो दोनों कर्व की जो इक्वेशन है वो हमें दे रखी है अंतःखंड रूप में, ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इस ग्राफ को बनाना बहुत ही इजी है हमारे लिए, हम इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा a, 0, किसका है ये, एलिप्स का। और यहाँ पर जो पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा 0, b,
बात समझ में आई। तो मैंने मान लिया कि कहीं पर a,0 है ये, ठीक है ना, और लिख देते हैं यहाँ पर a,0 और कहीं पर 0,b है ये। तो एक एलिप्स हम ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली इधर भी ये पॉइंट्स आ जाएंगे, तो पहले एक एलिप्स हम इसका इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। माना हमने इस तरीके से है, ठीक है ना, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, या फिर थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे आपका, ठीक है ना। तो ये हम मिटाकर वापस बना लेते हैं इधर वाला। तो कुछ इस तरीके से, हालांकि अभी भी नहीं हुआ, फिर भी हम मान लेते हैं यही है। और ये हो जाएगा पॉइंट -a,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना 0, -b। बात समझ में आई। दूसरी लाइन के लिए यहाँ से कोऑर्डिनेट निकलेगा a,0 और यहाँ से कोऑर्डिनेट निकलेगा 0,b, और ये पॉइंट्स हमारे पास पहले से ही आ चुके हैं a,0 और 0,b। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा किसी एक लाइन से, तो वो इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। बात समझ में आई। क्लियर ये नहीं है, ठीक है ना। तो आपका हम थोड़ा सा टाइम और वेस्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा हम क्लियर कर देंगे, ताकि एरिया निकालने में जो है वो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो हमें ये जो छोटा वाला पार्ट है इसका हमें एरिया चाहिए, इस वाले पार्ट का, ठीक है ना। देखो लिमिट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे एलिमेंट dy ले लो चाहे dx ले लो, लिमिट आपके पास दोनों है, x एक्सिस वाली लिमिट भी है और y एक्सिस वाली लिमिट भी है, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि आप एलिमेंट लेते हो dx तो आपको इंटीग्रेट करना होगा y फंक्शन को, यदि आप एलिमेंट लेते हो dy तो आपको इंटीग्रेट करना होगा x फंक्शन को। तीसरी बात कि किस वाले फंक्शन में से किस वाले फंक्शन को घटाएंगे तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा, हमें चाहिए बीच वाला एरिया, ठीक है ना। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए मुझे इस वाले फंक्शन को, जो एलिप्स का इक्वेशन है, उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, फिर माइनस करूंगा उसमें इस लाइन का इक्वेशन। बात क्लियर है, ठीक है ना। एलिप्स का जो आ गई बात समझ में, ठीक है। तो एरिया ऑफ किसका, ये निकालना है हमें a का। एरिया ऑफ a क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, एलिमेंट क्या ले रहे हैं हम, dx ले रहे हैं बेटा, एलिमेंट क्या ले रहे हैं dx, तो लिमिट 0 से लेकर a, y किसका, एलिप्स का, इंटू dx, माइनस करेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, 0 से लेकर a किसका इक्वेशन है यहाँ पर, y लाइन का, इंटू dx। अब आप यहाँ से y का वैल्यू निकालो और यहाँ से y का वैल्यू निकालो, उनको पुट करो, इंटीग्रेट करो और आपका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले y का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y² अपॉन b² इक्वल टू 1 - x² अपॉन a²। इट मीन्स y² इक्वल टू b² अपॉन a², और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर a² - x², तो y इक्वल टू b अपॉन a अंडर रूट a² - x²। ये आ गया एलिप्स, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा लाइन का, तो देखो क्या मिलेगा हमें, y अपॉन b इक्वल टू 1 - x अपॉन a, यानी y अपॉन b इक्वल टू, ये फिर मैं लिखूँ y इक्वल टू डायरेक्ट y इक्वल टू कितना, b अपॉन a, और इधर आ जाएगा a - x। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो दोनों का ये y जो है वो है लाइन का, ठीक है ना। तो इनका हम वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, y एलिप्स का कितना है, b अपॉन a कॉन्स्टेंट हम बाहर रखो, अंडर रूट a² - x² इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, y लाइन का, b अपॉन a आप बाहर रखो, और ये आ जाएगा a - x इंटू dx। तो आप चाहो तो b अपॉन a दोनों में से कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या मिलेगा, x अपॉन 2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसमें जो लिमिट्स हैं वो हमारी लग जाएगी 0 से लेकर a। बात समझ में आई, ठीक है ना। ये हमने लिमिट्स अप्लाई करी है, और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये हम b अपॉन a के लिए रख रहे हैं। माइनस साइन, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे मिलेगा ax - x²/2 और लिमिट्स 0 से लेकर a। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी करो, हम ये डायग्राम रफ करके उधर सॉल्व करेंगे इसको, तो कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें हमें सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है ना। तो देखो अपर लिमिट करने पर
जब मैं a रखूँगा तो यहाँ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा। और लोअर लिमिट रखने पर तो ये पूरा दोनों टर्म क्या हो रही है, 0 हो रही हैं। साइन इनवर्स 0 0 और यहाँ पर इस x के चलते हुए टर्म 0, तो इसका मतलब सिर्फ अपर लिमिट लिखेंगे इसमें। तो ये आ जाएगा b अपॉन a इंटू क्या मिलेगा, a स्क्वायर बाई 2 इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a अपॉन a। कितना मिलेगा हमें, साइन इनवर्स x के स्थान पर a आ जाएगा तो a अपॉन a माइनस साइन, ठीक है ना। ये जो माइनस है ना क्वेश्चन का है, ये माइनस साइन। लोअर लिमिट रखने पर तो 0 मिल रहा है ये दोनों में, और अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो इसे हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा यहाँ पर b अपॉन a इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन, यहाँ मिलेगा हमें माइनस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर क्या अंतर मिलेगा हमें, a स्क्वायर बाई 2। तो वैल्यूज पुट कर दो साइन इनवर्स 1 का, b अपॉन a इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो दोनों में से a स्क्वायर बाई 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, इंटू b अपॉन a, यहाँ बचेगा पाई बाई 2 और यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है ना। इस तरीके से तो a से a कैंसिल आउट, यानी ab बाई 2 इंटू, इसको अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 बाई 2। तो आप इसको लिख सकते हो ab बाई 4 इंटू पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15 का मैं आपको हिंट दूंगा, आप उसको खुद सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बाई पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। मतलब एक पैराबोला और एक लाइन की क्वेश्चन हमें दी है, उनके बीच में कोई एरिया है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, कोई पार्ट होगा उसका हमें एरिया ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। क्या परवलय y स्क्वायर बराबर 4y रेखा x इक्वल टू 4y माइनस 2 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वही दो कर्व हमें दे रखे हैं, एक पैराबोला और एक लाइन, ठीक है ना, जिसकी इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, उनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। उनके बीच में जो भी क्षेत्र हमें मिलेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू, कितना दे रखा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन कितनी है, x इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है ना। तो देखो सिंपल है पैराबोला का ग्राफ बनाना, ठीक है ना। आपने सीखा है कई क्वेश्चनों में कि आपको यहाँ पर x पॉजिटिव मिले या नेगेटिव, y हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी x आपको पॉजिटिव मिले या आपको नेगेटिव मिले, y आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन लाइन की है, उसका ग्राफ बनाने के लिए उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, एक टेबल बना लेंगे छोटी सी, जिसमें हम x और y लिखेंगे, x और y। यहाँ पर यदि मैंने y का वैल्यू 0 लिखा तो आप x इक्वल टू बोलोगे माइनस 2, ठीक है ना। और यदि मैंने x का वैल्यू 2 कहा तो आप y का वैल्यू कितना बोलोगे, 1। किस तरीके से देखो, x का वैल्यू 2 कहा इक्वल टू 4y माइनस 2 है, यानी 4y इक्वल टू 4 मिला तो y इक्वल टू कितना मिला, 1। तो यानी आप x इक्वल टू माइनस 2 बोलोगे, x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। या फिर ऐसा बोलो कि y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा और x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपने 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स आपको चाहिए किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन्स क्रॉस होती हैं, ठीक है ना। तो यदि हमें सिंगल 1 लाइन ड्रॉ करनी है तो हमारे पास 2 पॉइंट्स चाहिए इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए, एक तो है हमारे पास 2,0, एक आया हमारे पास माइनस 2,0 और एक आया हमारे पास 2,1, इस तरीके से, ठीक है ना। तो माइनस 2,0 y में नहीं जाना है, सिर्फ माइनस 2 जाना है, तो इधर कहीं मिलेगा हमें माइनस 2,0, ठीक है। और या जब 2,1 यानी 2 यहाँ कहीं और 1 यहाँ कहीं, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,1। तो आपकी जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट्स को पास कर कर ऐसे जाएगी। तो हमें सिर्फ ये वाला जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है, बात समझ में आई। तो एक तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ये वाला,
और एक मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ये वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं निकाल लेता हूँ तो इनका मैं क्या निकाल लूँगा, एरिया में निकाल लूँगा। और आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज आएंगी, और x और y की वैल्यूज आई इसका मतलब आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और दोनों कोऑर्डिनेट आने के बाद आप इसका क्या निकाल लोगे, इन एरिया निकाल लोगे। एरिया कैसे निकालोगे, रेखा वाले समीकरण को इंटीग्रेट करोगे, उसमें से आप माइनस करोगे पैरा वाले इक्वेशन को, ठीक है ना। जब हम रेखा वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा एरिया देगा, ये पूरा एरिया, ठीक है ना। लेकिन हमें से ये सिर्फ ये बीच वाला एरिया, तो इस वाले बीच वाले एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन वाले में से इस पैराबोला वाले एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो बीच वाला एरिया है ये वाला, ये हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इंटीग्रेट करोगे। ये आपका काम है करने का, मैंने आपको ये बता दिया है, आप कॉपी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इतना कॉपी कर लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट बिटवीन कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मतलब हमारे पास दो कर्व दे रखे हैं, एक तो है सर्कल का इक्वेशन, ठीक है ना, और दूसरा है पैराबोला का इक्वेशन। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा भाग होगा जिसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात क्लियर है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लगे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके लिखा है, बात समझ में आई ना, क्योंकि यहाँ पर आता है ए स्क्वायर यानी रेडियस। और इक्वेशन ऑफ क्या है हमारा, पैराबोला क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इन दोनों से जो ग्राफ बनेगा उसको प्लॉट कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन में, x y o, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी आपको y पॉजिटिव मिले या आपको नेगेटिव मिले, x कैसा मिलना है, पॉजिटिव मिलना है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। बात क्लियर है। ये तो हो जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दूसरी बात, ये सर्कल है जिसका रेडियस है √2, यानी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, जिसका जो ओरिजिन है वो है 0,0, ठीक है ना। अभी मैं आपको और समझाऊंगा इस सर्कल के बारे में, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम क्वेश्चंस के टाइम ही इनको समझेंगे। अभी हमें अपना दिमाग ख़राब करने से या ज़्यादा को समझने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सर्कल हमें दिया और दिया एक पैराबोला। सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। तो इसके बीच में छोटा सा भाग है, इसका मतलब मुझे इस वाले भाग का एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैंने इस पैराबोला की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया इस वाली लिमिट के अंदर, तो मुझे ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग का एरिया मिलेगा जो मैंने शेडेड कर रखा है। जो शेडेड पार्ट है उसका मुझे एरिया मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैंने इस पैराबोला की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट में, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट में इस सर्कल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये जो एरिया शेडेड नहीं है ये वाला मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि ऊपर वाला ये अगर मैं एरिया निकाल लूँगा तो उसमें मुझे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और मेरा ये पूरा एरिया जो है वो आ जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले एरिया को निकालेंगे। आप खुद करोगे ये क्वेश्चन शायद, हाँ आपको खुद को करना है, ठीक है ना। तो आप पहले निकालोगे इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट में आपको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि y का वैल्यू नहीं निकालना, ठीक है ना। y की वैल्यू मत निकालो, आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एलिमेंट ले लोगे dx, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या निकालोगे आप, x के कोऑर्डिनेट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप सॉल्व करोगे और x का जो वैल्यू है वो आप निकाल लोगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। दूसरी बात, आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इंटरसेक्शन पॉइंट, 0 से लेकर इंटरसेक्शन पॉइंट तक। जो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो x का वैल्यू निकलेगा सॉल्व करने पर उसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो 0 से लेकर इंटरसेक्शन पॉइंट y इंटू dx करना है, और ये y किसका है, पैराबोला का, पैराबोला। बात समझ में आई। फिर हमें इसमें ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, ध्यान देना, हमें ऐड करना है, ठीक है ना। ये पूरा एरिया निकला, फिर उसमें ऐड करेंगे ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया हमें कौन देगा, y इंटू डी एक्स, और ये y किसका, सर्कल का, सर्कल का।
और इसमें यहाँ जो लिमिट लगेगी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये जो है वो हमारी इस सर्कल की जो रेडियस है √2, x इक्वल टू कितना है यहाँ पर √2, वो आ जाएगा। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट से लेकर √2 ये लिमिट्स अप्लाई होंगी। और इन दोनों एरियाज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एरिया है एक्स एक्सिस के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमारे पास आ जाएगा। फिर हमें जब टोटल एरिया चाहिए, ये वाला भी चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को या फिर इस एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो टोटल एरिया है वो आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये 2 एग्जांपल्स 14 और 15 आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। आपको अगर नहीं होते हैं तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा फिर। लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ताकि आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो, आप करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आने लगेगा। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, हमें अच्छे से पढ़ते रहना है। थैंक यू।